साथियों नमस्कार। और मैं अनुराग मिश्रा आज का एक एस्ट्रोलॉजी का एक नया सेशन लेके आपके बीच में आया हूँ। और मेरे जितने भी भाई बहन हैं, वो चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, मैं समझता हूँ ये वाला सेशन सबके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। और ये सेशन कईयों की लाइफ बदलने वाला है। और इसमें थोड़ा सा कुछ कड़वी बातें भी मैं कहूँगा, और मैं उसके लिए पहले से एडवांस में क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि जब तक सच्ची बात नहीं कही जाएगी, क्योंकि सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है, वो चाहे मेरा जीवन हो या आपका हो या किसी और का हो। और जब तक हम थोड़ा सा बोल्ड होके उन पूरे डिस्कशंस में नहीं आएंगे, और हम कबूतर और बिल्ली वाला खेल नहीं खेल सकते कि कबूतर बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर ले कि अब मेरा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। जो आपने बोया है वो आपको काटना है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अब आप जो आगे बोएं कम से कम वो अच्छा बोएं। जो मैंने बोया वो मैं काट रहा हूँ, और ये जीवन चलता ही इस तरीके से है। लेकिन आज मैं जिस ग्रह की बात करने वाला हूँ, ये बोया काटने वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात एक ये होती है कि जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, तो आपका एक भाग्य बन के आता है, जो कि जन्म पत्री के रूप में होता है। हम लोग पढ़ते हैं और आप पढ़वाते हैं कि भाई बताइए। पर इसमें ये जो प्लेसमेंट्स जाती हैं, ये ग्रह यहाँ बैठ गया, ये ग्रह यहाँ बैठ गया, इसकी दशा आ गई, इसकी दशा आ गई, ये सब होता कैसे है? तो ये ऐसे होता है कि जो अभी आपका जो जीवन चल रहा है, तो ठीक है, आप अपने जो भी आपका रोजगार है, नौकरी व्यापार जो भी करते हैं आप उसके लिए सुबह निकल पड़ते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी समय देते हैं। इस पूरे 24 घंटे में वहाँ पे केवल दो ही अकाउंट हैं, एक पाप का और एक पुण्य का। ऊपर वाले के हैं, इसके अलावा कोई तीसरा अकाउंट नहीं है। तो इस 24 घंटे के अंदर मैं आपसे इंटेंशनली या अनजाने में जो पाप और पुण्य हो जाते हैं, वो काउंट हो जाते हैं, और उन्हीं का फल आपको आगे भी भोगना है और अगले जन्म में भी भोगना है। आपकी इस जन्म के बाद में कौन सी आप योनि में जाएंगे, मनुष्य योनि में जाएंगे, किस में जाएंगे, ये भी आपकी डीड्स पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आज मैं जिस ग्रह की बात करने वाला हूँ, वो ग्रह, उसको इंग्लिश में वीनस कहते हैं और शुक्र ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह की झांकी बिल्कुल ही अलग होती है। ये सबसे मुख्य ग्रह होता है मनुष्य के जीवन में, जनरेशन का ग्रह है। और मैंने पहले सेशन में कहा था कि जो बृहस्पति जो हैं वो पारिवारिक सुख के ग्रह हैं, और जो शुक्र ग्रह है ये एक तरह से सुख और भोग का ग्रह है। और भोग को हम थोड़ा सा और बढ़ा दें तो फिर उसके बाद में लोग अय्याश जो हो जाते हैं, उसका भी यही कारक ग्रह है। और एक व्यक्ति की जो वंशावली चलती है, जो कि स्त्री ग्रह होता है, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको संतान में स्त्रियां, लड़कियां ज़्यादा होती हैं, उसके लिए भी यही ग्रह जिम्मेदार होता है। और जिनके पास में बहुत अधिक धन संपदा होती है, उसके लिए भी यही ग्रह जिम्मेदार होता है। जो लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेस बना लेते हैं, मल्टी मिलेनियर, जैसे फिल्म इंडस्ट्री की जॉब हो गए, ज्वेलरी हाउसेस हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, तो उनका भी शुक्र ग्रह मूल त्रिकोण में केंद्र में टॉप में बैठा होता है, बहुत अच्छी डिग्री में। और उसकी दशा आने पर वो लोग करोड़पति अरबपति हो गए, बहुत सुख भोगते हैं। उसका कारक ग्रह ये शुक्र है। तो मित्रों, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी पत्री में शुक्र ग्रह कौन से घर का मालिक है। ये दो राशियों का स्वामी होता है, एक वृष का और तुला का, टॉरस और लियो, सॉरी, टॉरस और लिब्रा। पाइसिस में, मीन राशि में ये शुक्र ग्रह उच्च के हो जाते हैं। अब क्या है कि ये बड़ी साधारण सी बात है कि कोई शुक्र ग्रह कहीं भी उच्च का होकर बैठे, लेकिन जिन भावों का वो स्वामी है उन भावों को वो अच्छा करने की कोशिश करेगा। ये हमेशा एक ध्यान देने वाली बात है। दूसरी बात एक ये है कि आज का इस सेशन ये 5-6 मिनट में पूरा होने वाला नहीं है, ये कई पार्ट्स में जाएगा, क्योंकि मैं अपनी पूरी बात कह के ही रहूँगा, और ये हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। तो आज ये है कि जब शुक्र ग्रह का जिक्र आ रहा है, तो अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं क्या शेयर करना चाहता हूँ आपसे। देखिए, जीवन कई तरह का है, देवताओं जैसा, मनुष्यों जैसा और जानवरों जैसा। ईश्वर ने हमें मनुष्य बना के दे दिया। अब ये हमारे ऊपर है कि हम मनुष्य के मनुष्य बने रहें, हम देवता बनने की तरफ अग्रसर हों या हम जानवरों की तरफ अग्रसर हों। और बड़े दुख का विषय है कि अधिकतर लोग अग्रसर तो जानवरों की तरफ होते हैं, लेकिन वो शो ये करते हैं कि वो देवताओं की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि छल का प्रपंच का जमाना है, कलयुग है। तो ये हम पे आप पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरीके से अपने जीवन को निकालना चाहते हैं। तो देखिए मित्रों, अगर कभी आपने देखा हो कि छोटे तबके से लेकर बड़े तबके तक कि कोई परिवार बर्बाद हो गया, क्यों बर्बाद हो गया? कि जो उस घर का मुखिया था, उसने कहीं और अपने विवाहितर संबंध बना लिए, परिवार टूट गया। उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? उसके लिए शुक्र ग्रह की स्थिति उस पत्री के अंदर
और शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं पापी प्रभाव में आया होगा, कोई पापी दशा आई होगी, तो व्यक्ति ऐसा कर लेता है। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को जब कोई समझाता है, कोई पंडित समझाए, कोई बड़ा आदमी समझाए, कोई ज्ञानी समझाए कि भैया ऐसा मत कर, ये तेरी पत्नी है, ये तेरा परिवार है, ये तेरे बच्चे हैं, तू सड़क पे आ जाएगा, तू कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन उस वक्त चूंकि वो पापी ग्रह की दशा उस व्यक्ति के ऊपर होती है, तो चोर को जब आप चोर कहोगे तो वो आपसे लड़ने के लिए आएगा, तो वो किसी की नहीं सुनता उस वक्त, और वो ऐसा कर लेता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ कि जो फरीदाबाद में रहते थे, और उन्होंने बेमतलब में इस तरह का किया, और आज वो व्यक्ति, उनको जो उनका दूसरा विवाह हुआ उसने भी उनको छोड़ दिया। जो पहला विवाह था वहाँ बच्चे थे, उन बच्चे उनसे नाराज़ हो गए, उन्होंने उनको निकाल दिया। आज वो व्यक्ति कभी किसी मित्र के यहाँ, कभी किसी मित्र के यहाँ अपना अटैच उठा के रहता है, और अब जैसा भी उनका जीवन चल रहा है। तो मित्रों, क्या है निष्कर्ष आज का, कि जब हम शुक्र ग्रह की बात करें तो ये ध्यान रखिए कि हम सबको चरित्रवान होना चाहिए। देखिए, चरित्र है तो सफलता है, चरित्र है तो भक्ति है, चरित्र है तो शक्ति है, चरित्र है तो आत्मशक्ति है, आत्मबलवान है, कभी आत्मग्लानि नहीं होगी आपको। और आपके पास चरित्र है तो आपकी जनरेशन भी चरित्रवान है। आप चरित्रवान हैं तो आपके बच्चे चरित्रवान हैं। आप सिगरेट पिएंगे तो आप अपने बच्चे से ये नहीं कह सकते बेटा सिगरेट मत पियो। आप शराब पिएंगे, आप अपने बच्चे से ये नहीं कह सकते कि भाई बेटा शराब मत पियो। जो आप करेंगे उसका अनुसरण आपके परिवार में, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके द्वारा किया जाएगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके विपरीत मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, जैसे कि मैंने भी कई कुछ 2-3 एमएनसी में काम किया, तो मैंने वहाँ क्या देखा कि मेरे मित्र बने। अब मान लीजिए वो ह्यूमन रिसोर्स में, एचआर में बहुत बड़े पद पे हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं, या और भी अच्छे पद पे हैं। उनका काम है हायरिंग का, लोगों को नौकरी देने का। अब नौकरी करने कौन आता है? जिसको ज़रूरत होती है। मेल्स भी आते हैं और फीमेल्स भी आते हैं। तो मैंने खुद वहाँ पे ये देखा कि जो फीमेल्स, जो स्त्रियाँ, महिलाएं जो वहाँ पे नौकरी के लिए आ रही हैं, तो नौकरी देते टाइम पे उनका एक्सप्लॉयटेशन करने की, मतलब उस टाइम तो वो कुछ भी शो नहीं कर रहा, लेकिन जो सिलेक्शन हो रहा है वो सिलेक्शन योग्यता के आधार पर नहीं हो रहा है। वो सिलेक्शन इस आधार पे हो रहा है कि वो देखने में कैसी है। आप समझ रहे हैं? जबकि कोई महिला अधिक प्रतिभावान है, उसके पास डिग्री अच्छी है, वो बहुत अच्छा काम कर सकती है, तो उसको इग्नोर किया जा रहा है। जो महिला देखने में अच्छी लग रही हैं, जब देखने में थोड़ी सी बोल्ड लग रही हैं, तो उनको लगा ये हमारे लिए सही शिकार रहेगा, तो उसको जो है उन्होंने नौकरी दे दी। एक तो ये देखा मैंने। दूसरा मैंने ये देखा कि जब नौकरी शुरू हो गई तो जानबूझकर किसी अच्छी, जो भी बेचारी वहाँ पे हमारी माँ बहनें जो काम करती हैं, हर आदरणीय होती हैं, सब बहनें होती हैं, वो काम कर रही है, उसको वो अधिकारी फिजिकली एक्सप्लॉइट करने के लिए उसको हिरास करना शुरू कर देता है। ये हिरासमेंट क्यों करता है? वो हिरासमेंट कहाँ से आती है? वो हिरासमेंट यहाँ से आती है कि ऐसे उस एलिमेंट का जो शुक्र ग्रह पत्री में होता है, वो शुक्र ग्रह उसका पीड़ित होता है, मंगल से या शनि से या राहु से, ऐसे पापी ग्रहों से वो पीड़ित होता है। तो ऊपर से तो देखने में वो बड़ा सचरित्र दिखाता है अपने आप को, लेकिन अंदर से वो बड़ा काम पेपासु और नीच प्रवृत्ति का होता है वो व्यक्ति। अब वो क्या करता है कि वो फिजिकली एक्सपर्ट करने की कोशिश करता है। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि जैसे हर तरह के पुरुष हैं दुनिया में, वैसे ही हर तरह की महिलाएं भी हैं, अच्छी भी हैं और अपने अपने विचारों की तरफ से लोग चलने वाले भी हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अच्छा भैया ज़माना ऐसे चल रहा है तो हमने ये सेक्रीफाइस कर लिया या उसने सेक्रीफाइस कर लिया तो हमारा क्या जाता है। लेकिन मित्रों, एक बात समझनी चाहिए कि शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, देवता लोग अपनी जगह हैं, लेकिन आप जो बोएंगे आपने वही काटना है। कोई महिला जो बोएगी उसने वही काटना है, हमने जो बोना है हमने वही काटना है। और कहते हैं कि ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं आती। तो हमें रामायण में कहा भी है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, होए वही जो राम रच राखा। मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा काम पेपासु अधिकारी अपनी कोशिशों से अगर किसी महिला के साथ में ऐसा कुछ करने की कोशिश कर लेता है या सफल भी हो जाता है, तो उसने क्या कर्म किया, जरा ध्यान से सुनिएगा। उसने कायदे में वो सोचता है कि एक एम्प्लॉइज़ है, एक फीमेल एम्प्लॉई है जो मेरे नीचे काम करती है, मेरी सबॉर्डिनेट है, मुझे रिपोर्ट करती है, उसका अप्रेजल मेरे हाथ में है, उसकी तरक्की मेरे हाथ में है, और बस ठीक है, वो मेरे साथ में उनका टाई अप हो गया या मेरे साथ में उनके शारीरिक संबंध हो गया, मैंने बना लिए, मैं सफल हो गया, मैंने एक बटन और ऊंचा कर लिया। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि वो जो महिला कर्मी है बेचारी, वो किसी की अमानत है, वो किसी पति की, किसी जेंटलमैन की पत्नी है, उसके घर की इज्जत है, उसकी इज्जत है, उसके बच्चों की माँ है, किसी खानदान की बहू है। अब इस व्यक्ति ने अगर उसको फिजिकली एक्सप्लॉइट किया है तो वो ये बिल्कुल तैयार रहे कि इसी जन्म में जो उसने किया है, इसी जन्म में उसके साथ भी होगा।
जो उसने किया किसी दूसरे की पत्नी के साथ में, इसकी पत्नी के साथ में भी बिल्कुल इसी जन्म में होगा और ये कुछ नहीं कर सकेगा। इसी तरीके से एक और बहुत बड़ा सवाल होता है कि अगर हम समाज में आएँ, हम ये देखें कि शुक्र ग्रह कुछ भी कर रहा है। आजकल तो इतना ज़्यादा कर दिया है सारा कि मतलब मोबाइल पे सारी चीज़ें हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, हर कोई देख रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है? तो ये कलयुग की तरफ लो ज़माना चल रहा है, कलयुग चल ही रहा है। अब आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने आप को किस तरह से रखते हैं। भई आपका दिमाग है, आप चाहिए भगवान नारायण के बारे में सोचिए, भगवान शिव के बारे में सोचिए। आप चाहिए तो आप किसी पोर्न साइट को लगा लीजिए। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बाहर निकलिए, आप गन्ने का जूस पीजिए या आप मौसमी का जूस पीजिए, नहीं तो आप शराब पीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जैसा करेंगे वैसे ही आपका ग्रह भी आपका वैसी ही प्रवृत्ति आपको देगा। आप अपने विवेक से अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। शुक्र ग्रह अगर मूल त्रिकोण में बैठा हो, 5वें या 9वें घर में बैठा हो, वृष राशि का हो, तुला राशि का हो और मीन राशि का हो, ये तो अपना घर हो गया, स्वग्रही हो गया, उच्च का हो गया। इसके अलावा मंगल की राशियों को छोड़ के, शनि की राशियों को छोड़ के, क्योंकि शनि की राशि में शुक्र ग्रह के स्वभाव में, वैसे ये दोनों बड़े परस्पर मित्र हैं। सफलता मिलना एक अलग बात है, लेकिन मैं सफलता से ज़्यादा फोकस ये कर रहा हूँ कि कहीं शुक्र के जो खराब शुक्र के जो दोष होते हैं, वो दोष कहीं न व्यक्ति के अंदर आ जाए। तो मित्रों, उसी तरीके से ना शुक्र ग्रह आपको फल देगा। अपनी दिशाओं में अथाह धन दे सकता है, आपको बहुत अच्छे व्यापार में लेके आ सकता है और जहाँ पे आप काम करेंगे वहाँ पे जो वातावरण एटमॉस्फेयर होगा वो बड़ा प्लीजेंट होगा। किसी अच्छे होटल में नौकरी लग जाती है, किसी अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है, एयरलाइंस में नौकरी लग जाती है। तो और शुक्र ग्रह की अगर दशा चल रही होती है तो आपके आसपास फीमेल स्टाफ बहुत होता है। तो बात वही कह रहा हूँ कि आपको ये समझना है कि आपको ईश्वर ने अगर किसी जगह पहुँचा दिया है तो आपको वहाँ पे नियम और संयम से रहते हुए अपना जीवन बड़े अच्छी तरह से गुजारना है। बिल्कुल ये यही इसी तरह की बात जो होती है हमारी महिला कर्मियों पर भी निर्भर करती है कि देखिए, मान लीजिए कि कोई ऑफिस है, कोई वर्किंग प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि जिनका शुक्र ग्रह पीड़ित होता है, जिनका शुक्र ग्रह मंगल के साथ होता है, ऐसे काम के पास वो लोग हर जगह मिल जाएंगे आपको। वो क्या करते हैं कि वो उनकी नज़रें रहती हैं कि अच्छा भाई किसको अपने फंदे में लिया जा सकता है, किसको कैसे किया जा सकता है। अब ऐसे में क्या होता है कि बिल्कुल सिमिलरली जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी उसके रिवर्स एग्जांपल में है कि मान लीजिए उस स्त्री पर किसी पापी ग्रह की दशा आ जाती है और वो स्त्री भी अपनी लोक लिहाज छोड़ के वो किसी पुरुष के साथ में, किसी परपुरुष के साथ में ऐसा कर लेती है, विवाहित संबंध बना लेती है। तो देखिए वो क्या गजब करती है। उसने केवल संबंध नहीं बनाया, उसने अपने पति की इज्जत को उसने नीलाम कर दिया, उसने अपने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, उसने अपने खानदान की इज्जत उतार दी, उसने अपनी इज्जत उतार दी, उसने अपनी लोक लाज उतार दी। और इस तरह की जो महिला होती है वो किस मुंह से फिर किसी पूजा पाठ में अपने पति के साथ में बामंग में बैठेगी। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि वो चाहे पुरुष, क्योंकि पुरुष कितनी भी कोशिश कर ले, मैं ये मानता हूँ कि समाज को सच्चरित्र बनाने का जो सबसे बड़ा ताकत जो होती है वो हमारी महिलाओं के पास होती है। कोई कुकुरमुत्ते की तरह, कोई भंवरे की तरह कितना भी घूमे, लेकिन ऑफिस में, फिल्म इंडस्ट्री में, वर्किंग प्लेसेस पे जब कोई संबंध बनते हैं, गलत संबंध, वो तभी बनते हैं जब फाइनल कोई स्त्री उसको हाँ कर देती है, वरना पुरुष का तो स्वभाव ही होता है।